ऑप्शन बायर ना डेली 4 से 5 हजार का प्रॉफिट तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी फिन के अंदर बड़ी आसानी से कमाई कर सकते। कभी कभी तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर ना बड़ी अच्छे वाली लॉटरी लग जाती है ऑप्शन बायर। जिस दिन होती है एक्सपायरी उस दिन तो ऑप्शन बायर को बड़े वाला प्रॉफिट भी कमाई करके देता है। गैप अप और गैप डाउन में भी ये स्ट्रेटेजी बड़ा ही काम करती है। इस स्ट्रेटेजी को ना बड़ी आसानी से तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और विद प्रूफ यहाँ पे कि मार्केट के अंदर ये कितना काम करती है। लाइव मार्केट के अंदर भी इसको आप बड़ी आसानी से स्ट्रेटेजी को अपना सकते हो। देखो मार्केट क्या है कि साइड में मूवमेंट देता है, यानी दोनों तरफ से जब कांटे की टक्कर होती है ना, हमें समझ में नहीं आता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगले दिन की अगर हम बात करें कि कल मार्केट जैसे गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, तो उस तरीके से भी आप स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके यानी दोनों तरफ से आपके हाथ में प्रॉफिट आने की एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि मार्केट के अंदर एक अच्छे वाला दोनों तरफ से कि मार्केट कहीं भी जाए। ऑप्शन बायर को क्या होता है कि दोनों तरफ से जब मार्केट साइड में हो जाता है तो दोनों तरफ से उसका प्रीमियम जो है ना जीरो होने लग जाता है, जीरो होने लग जाता है, यानी मार्केट साइड में मूवमेंट है। अब ये साइड में मूवमेंट में ही ये स्ट्रेटजी आपके काम आती है। यानी पूरी तरह से देखें, हम पीछे के चार्ट पर अगर हम देखें, पूरा चार्ट आपको समझाऊंगा कि पीछे इसने अच्छा काम किया नहीं किया, कहीं हम ऐसे तो बात नहीं कर रहे, सीधी से तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यहां पे मार्केट पिछली 12 सितंबर अक्टूबर की बात कर रहा हूं, यहां पे 12 अक्टूबर, यानी मार्केट पूरी तरह से बैंक निफ्टी यहां पे क्या था, साइड में झूल रहा था, यानी ऑप्शन बायर को पूरी तरह से मार डाला जा रहा था यहां पे। लेकिन यहां पे इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम अपनाकर, यानी यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे स्ट्राइक कौन सी सिलेक्ट कर सकते हैं और कहां पे हमें अच्छे वाला मोमेंटम मिल सकता है। यानी पूरे दिन मार्केट क्या रहा, साइड में रहा। मार्केट पूरे दिन साइड में रहा तो प्रीमियम क्या है, बिल्कुल खत्म होता चला गया। तो यहां पे हम इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल कर सकते थे, यानी अगले दिन के लिए, यानी क्लोजिंग के टाइम जब आपको लगे। देखो स्ट्रेटेजी का कुछ रूल है, वो रूल आपको छोटे छोटे रूल होते हैं, वो रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे भाई। ऐसे नहीं कि हम आते ही मार्केट के अंदर मार्केट ओपन हुआ, देखो कुछ नेगेटिव भी है कुछ पॉजिटिव है, पॉजिटिव ज्यादा है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए ना आपको छोटे छोटे रूल वो आपको बताने वाला हूं, वो आपको सिंपली तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये वर्क करती है लाइव मार्केट के अंदर भी और गैप अप और गैप डाउन के टाइम भी ये कितना अच्छा काम करती है। बस ये 4-5 बातें हैं वही आपको ध्यान में रखनी है मार्केट के अंदर, ये अच्छा वाला आपको प्रॉफिट दे जाएगी और सेफ तरीके से। ये नहीं है कि आपका पैसा डूबे ही डूबेगा, तो भाई चांसेस हो जाते हैं अच्छे खासे 95% से ज्यादा के कि ये स्ट्रेटजी है अच्छे वाला प्रॉफिट देती है। लेकिन कुछ बातें उनको ध्यान में रखना है। जब मार्केट आपको लगे कि भाई मार्केट पूरी तरीके से साइडवे जोन में झूल रहा है, ये जोन है भाई पूरा साइडवे चला यहाँ पे बाजार, अब यहां पे आपने करना क्या है, जब तक यहां पे हाफ डे सेशन कंप्लीट ना हो जाए, कुछ टाइम भी है इसका स्ट्रेटेजी अपनाने का, डेली वर्क कैसे करती है उसके बारे में बात करेंगे। देखो सुबह सुबह मार्केट क्या है, ओपन होता है, वोलेटिलिटी अच्छी रहती है, वहां पे स्ट्रेटेजी को नहीं यूज करना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। यानी जैसे ही मार्केट 9:15 पर ओपन होता है तो भाई स्ट्रेटेजी को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। यहां पे क्या होता है, यहां पे प्रीमियम जो है ना हाई हाई होता है दोनों तरफ से। देखें अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है तो पुट का प्रीमियम हाई मिलेगा, अगर गैप अप हो रहा है तो मार्केट के अंदर कॉल का प्रीमियम हाई मिलेगा। तो स्ट्रेटजी को इस टाइम टेबल पर तो यूज करना एक तरीके से आपको क्या रहेगा, 50-50 का रेशियो रहेगा भाई। यहां पे अगर हम यूज करते हैं तो पूरी तरीके से 50-50 का रेशियो रहता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम खत्म हो जाता है, यानी 1 घंटे बाद क्या हो जाता है, प्रीमियम पूरी तरह से सेटल हो जाता है, यानी जो वोलेटिलिटी होती है मार्केट की स्टार्टिंग के टाइम वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और इस स्ट्रेटेजी को हम फिर यहां पे यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मार्केट जब साइड में जोन में झूला, यहां पे हमने इस स्ट्रेटेजी को यूज करना था करीबन 1 बजे के बाद। यहां पे क्या होता कि हाफ डे सेशन का जो है ना प्रीमियम जो खत्म होना था वो खत्म हो गया, उसके बाद प्रीमियम पूरी तरह से खत्म होने के टाइम पे आ जाता है। तो यहां पे हम इस स्ट्रेटेजी को कैसे मान करते, यानी यहां पे हमारे पास ऊपर का कॉल नीचे का पुट, यहां पे दोनों तरफ की यानी कॉल और पुट लेके हम इस स्ट्रेटेजी को बड़ी आसानी से कैसे करना है वो भी आपको पूरा बना के सिखाऊंगा कि यहां पे। तो भाई ये साइड में मूवमेंट में हमने करना क्या था, दोनों साइड की कॉल और पुट, यानी मार्केट कहीं ना कहीं तो जाएगा। जब मार्केट आपको समझ में ना आए कि कहां जाएगा, मार्केट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो आप इस स्ट्रेटेजी को बिल्कुल अब हाफ डे
सेशन में क्या होता है, आधा प्रीमियम तो खत्म, इसको तो हमने छोड़ दिया, तो बच गया हमारा पैसा। बचा क्या है, ये छोटा सा प्रीमियम हाफ डे सेशन का। अब अगले दिन मार्केट क्या करता है, देखो 2 बजे के बाद एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी आती है 1 बजे के बाद, क्योंकि यूरोपियन मार्केट ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे एफआई की एक्टिविटी बढ़ती है कब, जब 1 बजे के बाद मार्केट एक नया हाफ डे सेशन के बाद एक मूवमेंट दिखाता है। अब मूवमेंट ना दिखाए, अगले दिन आपको समझ में ना आए कि मार्केट क्या करने वाला है, तो आप यहाँ पे स्ट्रेटजी दोनों साइड का कॉल और पुट लेके इन द मनी नहीं लेना है। इन द मनी लोगे तो क्या होगा, प्रीमियम हमें छोटा सा मिलेगा। यानी अगर हम देखें यहाँ पे मार्केट क्या था, 44,600 के लेवल पे था मार्केट। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक तरह से ऊपर की तरफ पे देखें तो पूरी तरह से हमारे पास क्या होना चाहिए कि 200 पॉइंट के अप यहां पे अपर का और 200 पॉइंट के नीचे का यहां पे हम एक स्ट्राइक सिलेक्ट करते अपर साइड की, दोनों साइड की, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे। अब क्या होता है कि नॉर्मली मार्केट क्या चलता है, 200-300 पॉइंट के दायरे में चलता है कि मार्केट गैप अप देगा तो बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट दे देगा, गैप डाउन देगा 200-300, 500-600 पॉइंट की मूवमेंट तो कभी कभी आती है। तो ऐसे में हमारे पास क्या रहेगा, 200-300 पॉइंट का ऊपर की नीचे का हम स्ट्राइक सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पे हमारे पास अपर साइड की कॉल और नीचे का हमारे पास पुट। यानी अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है तो जैसे ही गैप डाउन ओपन होगा तो दोनों का प्रीमियम बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, दोनों का नहीं, यानी एक तरह से मान लेते हैं हमारे पास रहता भाई 44,800 का कॉल, यहां पे क्या प्रीमियम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इसका प्रीमियम था भाई 100 रुपए, ठीक है। और नीचे की साइड अगर हम जाए, मार्केट है 44,600 के लेवल पर, अब नीचे की साइड हमारा प्रीमियम अगर हम देखें तो 400 की यहां पे हमारे पास क्या रहती, पुट रहती, यानी ऊपर का कॉल हमारे पास बिल्कुल है। इसका प्रीमियम भी हम क्या मान के चलेंगे, 100 रुपए। थोड़ी देर के लिए आपको सिखाने के लिए बात कर रहा हूं। तो यहां पे हमारे पास देखो सिंपली तरीके से समझा रहा हूं भाई, बड़े आसानी से। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आपका सपोर्ट रहेगा जितना, उससे एक से एक बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटजी मैं आपके साथ लेके शेयर करने वाला हूं, जिनको मैं खुद ही इस्तेमाल करता हूं। लाइव मार्केट के अंदर भी आपको बताता रहता हूं कि ये स्ट्रेटजी ऐसे काम करती रहती है, टेलीग्राम पे मैं डालता रहता हूं। तो ये स्ट्रेटजी को यूज कैसे करता हूं मैं, तो यानी दोनों साइड की अगर हम देखें, दोनों का प्रीमियम हमारे पास क्या आ गया, टोटल हमारे पास आ गया 200 रुपए का प्रीमियम। अब हमारे पास अगर हम देखें 200 रुपए का प्रीमियम और एक लोट हमारे पास क्या है, लोट साइज 15 का, तो हमारे पास रिस्क कितना हो गया, यानी रिस्क हो गया हमारा दोनों तरफ से देखें तो मार्केट के अंदर 3,000 रुपए का रिस्क हो गया। एक लोट पर हमारा 3,000 रुपए का रिस्क हो गया। अब मार्केट यहां पे गैप डाउन दिया, यहां पे गैप डाउन दिया ना, बिल्कुल। अब यहां पे गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो यहां पे क्या होगा, पुट का प्रीमियम हाई हो जाएगा और कॉल का प्रीमियम जीरो होने की तरफ चला जाएगा। तब दोनों में से एक को तो जीरो होना ही होना पड़ेगा, यानी जब दोनों तरफ से लड़ाई चलेगी, एक को तो हारना पड़ेगा, एक को जीतना पड़ेगा। जो जीतेगा वो बनेगा सिकंदर। अब जो सिकंदर बनेगा उसका हाई प्रीमियम कितना होगा, यहां पे इस पुट का प्रीमियम जब गैप डाउन ओपन हुआ ना, ये तो गैप डाउन गैप अप की स्ट्रेटजी पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइव मार्केट के अंदर भी आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो यहां पे मार्केट जैसे गैप डाउन ओपन हुआ तो यहां पे पुट का प्रीमियम हाई हो गया और ये प्रीमियम कम से कम अगर मान के चले, ये प्रीमियम चला जाता है 200 से अप, यानी 250 रुपए प्लस मान के चलोगे जब इतना गैप डाउन ओपन होता है। यानी अगर 200 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो रहा है ना, 200-300 पॉइंट का, तो एटलीस्ट इसका प्रीमियम हमें 250-300 रुपए तक पहुंच चला जाता है, बड़ा जबरदस्त है यहां मोमेंटम के अंदर। अब इसको पहले ही 15 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक करना ही करना है। यानी अगर ये 200 का हमारा टोटल कितना, 200, अब ये टोटल प्रीमियम हो गया भाई 250, एक पुट का प्रीमियम 250। और वैसा नहीं है कि ये जीरो एकदम से जीरो हो गई है, ये जीरो नहीं होती है। इसका प्रीमियम कहां पे आ जाता है, 20-30 रुपए। तो दोनों का प्रीमियम हम टोटल करेंगे, यानी इसका प्रीमियम 30 रुपए मान लेते हैं, तो टोटल हमारा कितना होगा, 280। यहां पे हमारा कितना प्रीमियम था, टोटल 200 रुपए। तो ऊपर के जो 80 पॉइंट है ना, ये हमारा प्रीमियम हाई हो गया है। यानी हम दोनों को एग्जिट कर देंगे, एक साथ दोनों को एग्जिट करेंगे तो 80 रुपए का प्रीमियम हमारे हाथ में लग गया। तो बिल्कुल आ गया ना सेफ तरीके से। हमें यह भी डर नहीं रहा कि मार्केट किधर जाएगा, हमारी टेंशन खत्म हो जाती है। मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हमारी टेंशन खत्म। मार्केट को मूवमेंट चाहिए, बस स्ट्रेटजी के अंदर मूवमेंट। अब इसको इस्तेमाल करने का आसान तरीका क्या हुआ, जब मार्केट हमें साइड में मूवमेंट में दिखाए तब हम इस स्ट्रेटजी को हम
यूज कर सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं, यानी हम 13 अक्टूबर की बात करें, मार्केट क्या कर रहा था, सुबह का एक तरह से पूरा साइड पे जोन में चल रहा था। यहां पे हम आके क्या करते, इस स्ट्रेटेजी को हाफ सेशन के बाद बिल्कुल यहां पे हम यूज करते, और जैसे ही मोमेंटम मिला, देखो कितना बढ़िया वाला मोमेंटम मिला ना, एकदम बम फटा। ये बम फटना, इसको बोलते लाइव मार्केट के अंदर भी हम इस स्ट्रेटेजी को, जब हमें लगे कि मार्केट पूरी तरीके से साइडवे है, तो हम इस स्ट्रेटेजी को दोनों तरफ से कॉल पुट लेके स्ट्रेटेजी को हम यूज कर सकते हो। इसको बोलते क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इस स्ट्रेटेजी का नाम क्या होता है वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो यहां पे हमारे पास और आगे पीछे का चार्ट हम देखें, देखो यहां पे 10 तारीख को ये डेली, कभी ना जब मार्केट देखो आजकल एक्सपायरी डेली हो रही है, अब डेली एक्सपायरी में क्या होता है, कभी निफ्टी की एक्सपायरी है, कभी बैंक निफ्टी, कभी फिन निफ्टी, कभी मिड कैप निफ्टी, कभी सेंसेक्स निफ्टी। तो वहां पे हमें क्या होता है कि प्रीमियम छोटा मिलता है, प्रीमियम क्योंकि वैसे ही डीके लग जाता है प्रीमियम पर, और वहां पे प्रीमियम छोटा मिलने से हाई वोल्ट मूवमेंट का मजा हमारे पास निकल के आता है। तो ये मोमेंटम अगर हम देखें, यहां पे मार्केट पूरी तरीके से साइड में हो रहा था, ये लाइव मार्केट के अंदर देखें तो अगर हमें कैंडल दिखें 5-7 कैंडल, 8-10 कैंडल हो जाए तो बेस्ट है। अगर यहाँ पे 5-7, ये 15 मिनट की कैंडल है भाई, ये भी आपको बता दूं कि ये कैंडल जो मैंने लगाई है 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया। 5 मिनट में मूवमेंट कम मिलता है, 3 मिनट पे और कम मिलेगा, 1 मिनट पे और कम मिलेगा, 15 मिनट पे ज्यादा मिलेगा, थोड़े से पॉइंट ज्यादा मिलते हैं। तो मीडियम तौर पे देखें तो ऑप्शन बायर के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम बड़ा ही काम करता है। 1 घंटे में चले जाओगे तो वहां पे लॉस हो सकता है। देखो वहां पे लॉस इसलिए हो सकता है क्योंकि 1 घंटे की मूवमेंट ना 3-4 दिन पे चली जाएगी, 3-4 दिन में तो हमारा वैसे ही डिके लग जाता है। तो उस प्रीमियम को बचाना भी होता है, ऐसे नहीं है कि हम कभी भी, थोड़ा सा ये स्ट्रेटेजी को सिंपल तरीके से, रूल है कुछ छोटे छोटे रूल जो अभी मैं साथ के साथ आपको बता रहा हूं, इन रूल को कैसे। तो पहला रूल तो हमारा क्या हो गया कि पहले 15 मिनट के यानी मार्केट ओपन होते तो ये स्ट्रेटेजी को हमने यूज नहीं करना, हमने देखना है कि मार्केट साइड में मूवमेंट दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। तो इस एरिया को हमने पूरी तरह से, अगर हम देखें ये एरिया हम क्या करके चलेंगे, पूरी तरह से हम रेक्टेंगल करके चलेंगे। ये वाला पूरा रेक्टेंगल हमने, ये वाला एरिया हमने पूरा रेक्टेंगल किया। तो यहां पे देखो मार्केट पूरा साइड में जोन में झूल रहा है, और जैसे ही इस एरिया से बाहर निकला, यानी ऊपर की साइड नीचे की साइड, कहीं ना कहीं तो जाएगा ना मार्केट, कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता है मार्केट को। अच्छा एक और आपको बताऊंगा, यहाँ पे काफी बातें याद आ जाती हैं क्योंकि मैंने काफी बार इसको, एक ऐसी टाइम होता है जहां पे इतना भयंकर एक लॉटरी वाला काम कर देती है जब मार्केट के अंदर, वो भी आपको बताने वाला हूं आगे आगे। तो यहां पे जैसे मार्केट पूरा साइड में हुआ, मूवमेंट आया ना कितना भयंकर, तो यहां पे हमारे पास प्रीमियम सोच लो, यहां पे इतना, यानी एक तरह से पुट का प्रीमियम क्या होता है, बिल्कुल नीचे चला गया, और कॉल का इतना भयंकर इंक्रीज हो जाता है भयंकर तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास, जैसे ही मार्केट साइड में हुआ तो दोनों तरफ से कॉल पुट लेके हम स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे की और पीछे चार्ट पे चलिए, तो बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं भाई, और पीछे का चार्ट भी अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे हर तरीके से देखेंगे ना, यहाँ पे मार्केट पूरी तरह से साइडवेज जोन था, गैप अप ओपन होता है। यहाँ पे देखो कितना बड़े अच्छे वाला ये साइड में मूवमेंट था, और जैसे ही साइड मूवमेंट, यानी एक तरह से हमारे पास क्या था, यहां पे दोनों साइड का होता तो गैप डाउन का प्रॉफिट हमारे पास आता, कभी कॉल का प्रॉफिट आएगा, कभी पुट का प्रॉफिट आएगा। यानी मार्केट के अंदर बड़ी अच्छे वाली भयंकर वोल्टिलिटी हर तरीके से काम करता है। देखो एक ही कैंडल बैंक निफ्टी के अंदर तो जबरदस्त प्रॉफिट मिलता है इसके अंदर, देखो अलग अलग की वोल्टिलिटी पे डिपेंड करता है। अब बैंक निफ्टी के अंदर वोल्टिलिटी अच्छी होती है तो हम इस स्ट्रेटेजी को वोल्टिलिटी के डिपेंड भी अच्छा काम करता है। तो ये तो हो गया हमारे पास निफ्टी का, पीछे कितना ही चार्ट देख लो, हर तरीके से आपको ये समझ में आने वाला है। निफ्टी की साइड भी आपको जाके सिखाऊं तो पूरी तरीके से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, देखो मार्केट पूरा जोन यहाँ पे साइड में जोन था, और अगले दिन क्या हुआ कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। बस यही प्रॉफिट हमें जब दोनों का प्रीमियम बढ़ा हुआ मिले ना, जब मान ले अभी मैंने क्या बात किया, ये तो आ गया निफ्टी की बात। हम निफ्टी की साइड पे अगर हम देखें, यहां पे हमारे पास क्या रहेगा, 100 पॉइंट का अप 100 पॉइंट का नीचे का, दोनों साइड की स्ट्राइक हमारे पास होनी चाहिए जहां पे मार्केट चल रहा है। यानी अगर मार्केट यहां पे 19,800 के लेवल पे था तो यहां पे ऊपर की साइड हमारे पास क्या रहना चाहिए, 19,900 का यहां पे
कॉल की साइड और नीचे की साइड 19,700 का, यानी दोनों साइड का। अब दोनों साइड का अगर प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे मान लेते हैं 70 रुपए कॉल का है और 70 रुपए यहाँ पे पुट का है, तो दोनों का टोटल अगर हम देखें 140 रुपए हो जाता है। तो यहाँ पे 140 रुपए जो प्रीमियम हुआ ना, जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो एक का प्रीमियम बढ़ेगा। तो जब भी मार्केट के अंदर आपको ये प्रीमियम 160, 190, 200 जाता हुआ मिले, तो ये जो ऊपर का प्रीमियम जो मिला ना, टोटल का प्रीमियम, ये नहीं है एक का प्रीमियम, टोटल का प्रीमियम जब आपको मिले, हाँ टोटल प्रीमियम काउंट करना है, यहाँ पे एक प्रीमियम काउंट मत करना, क्योंकि एक का तो जीरो होने की तरफ चला पड़ेगा, वो एकदम से जीरो होने से थोड़ा, यहाँ पे अगर 70 रुपए है तो ये 50% डिक्के लग जाएगा इसका। जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो कॉल को क्या लगेगा, 50% का डिक्के लग जाता है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा एक तरीके से, तो ये हमारे पास जो इसका 50% अगर मान के चले 35 रुपए, यहाँ पे कोल का 35 रुपए रह गया, और ये हमारे पास क्या लग जाता है इसके ऊपर, अगर हम देखें ये चला जाता है हमारे पास, एक तरीके से देखें ये 140 रुपए करीब। तो ऊपर का हमारे पास 35 रुपए का प्रीमियम ना, ये हमारा एक प्रॉफिटेबल होता है भाई, ये प्रॉफिट हमारे हाथ में लग जाता है। चलो आगे बात करते हैं, आपको स्ट्रेटजी बनाना कैसे, सीखना कैसे है। तो ये बनी बनाई हुई स्ट्रेटजी है मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं है कि आपको बनाने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि मार्केट के अंदर ये स्ट्रेटजी कैसे बनाई, वो आपको बना बनाया पक्का पकाया माल भी मिल जाता है। हम क्या जाते हैं यहाँ पे धन के वेल्थ प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। यहाँ पे धन क्या लेके आया, देखो ऑप्शन ट्रेडर के लिए धन लेके आया यहाँ पे एक अच्छा फीचर, ये स्ट्रेटजी बड़ा काम करती है। यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रेटजी बिल्डर, यहाँ पे खुद की स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप प्री बिल्ड के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास एनी डायरेक्शन का ऑप्शन है। एनी डायरेक्शन का मतलब कि मार्केट कहां जाएगा कुछ नहीं पता ना, तो यहां पे हमारे पास होता है लॉन्ग स्ट्रैंगल। ये लॉन्ग स्ट्रैंगल जो स्ट्रेटजी होती है ना, इसको हम यूज कर सकते हैं। यही वो स्ट्रेटजी है जिसकी अभी मैंने पूरा आपको कच्चा चिट्टा आपको समझाने की सिंपल तरीके से कोशिश की है, बड़ी आसानी से। आजकल तो एक्सपायरी डेली हो रही है, तो डेली एक्सपायरी में हम इसको बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। बस कुछ रूल है वही आपको साथ के साथ मैंने बताए भी हैं कि कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला कि मार्केट ओपन होते ही मार्केट के अंदर ट्रेडिंग नहीं करना, ये स्ट्रेटजी लॉस कर सकती है। 50-50 का रेशियो रहता है, लेकिन हम अपने रेशियो को अगर बढ़ाना चाहें 80-95% तक लेना चाहें तो यहां पे हमें टाइम देखना पड़ेगा साइड में मूवमेंट का। दोनों तरफ से किसी स्ट्राइक पर हैवी कॉल राइटिंग और हैवी पुट राइटिंग हो रही है ना, बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है, तो वहां पे हम स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। तो यहां पे लॉन्ग स्ट्रैंगल आ गया, देखो यहां पे बना बनाया। हम कहां पे बात करेंगे, फिर निफ्टी की एक्सपायरी आने वाली है, या निफ्टी की या बैंक निफ्टी की है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखो ये सीन बिल्डर के ऑप्शन पे जाएंगे यहां पे बड़ी आसानी से। तो ये देखो बिल्कुल इसने पहले ही यहां पे क्या किया है, 17 अक्टूबर की एक्सपायरी जैसे है तो 19,900 का यहाँ पे कॉल और 19,800 का यहाँ पे पुट, और मार्केट कहां पे खड़ा है 19,827 के लेवल पे ये फिर निफ्टी है अभी। तो यहां पे इसने क्या किया, ऊपर नीचे का यहाँ पे कॉल और पुट बिल्कुल सिलेक्ट किया। तो यहां पे हम देखें तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहां पे कॉल की साइड प्रॉफिट हो रहा है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट की साइड प्रॉफिट हो रहा है। अनलिमिटेड प्रॉफिट। हमें रिस्क कितना दिया इसने, 5,080 का, यानी टोटल प्रीमियम कितना आ रहा है 4383, दोनों का टोटल किया तो दोनों का टोटल करने के बाद नेट प्रीमियम हमें लॉस अगर हम देखें तो ये आ रहा है नीचे का, ये आ गया ना पूरा ग्राफ बन के आ गया, यानी लॉस प्रॉफिट। अब यानी 5,000 रुपए लगा के अगर हम देखें तो ऊपर की साइड अगर हम देखें कितना प्रॉफिट चला जाता है भाई, ये दिखा रहा है भाई 25,000 रुपए तक मैक्सिमम आपको प्रॉफिट दिखा सकता है। बट मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी आनी चाहिए। अब वोलेटिलिटी आने से पहले हम स्ट्रेटजी को बना सकते हैं, यानी जैसे मार्केट साइड में दिखाई दे यानी कुछ ना कुछ तो होने वाला बड़ा। अब बड़ा होने से पहले हम स्ट्रेटजी को बिल्कुल अपना सकते हैं। अब मार्केट नीचे की साइड जाएं तो बिल्कुल यहां पे 25,000 का प्रॉफिट बिल्कुल हमें शो हो रहा है, लेकिन इसके बीच में हमें क्या चाहिए, अगर 5,000 लगाए हैं तो 7,000, 8,000, 10,000 रुपए हाथ लग रहे हैं, तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी यार। सेफ ट्रेडिंग, हमें इतना प्रॉफिट लेना है तो वो रिस्क ले सकता है, वो पूरा प्रीमियम का रिस्क ले सकता है। लेकिन अगर हम देखें ऑप्शन बायर को क्या करना चाहिए, एक तरीके से अगर आपको डबल हो रहा है ना कैपिटल, सबसे प्लस पॉइंट, अगर आपका कैपिटल डबल हो रहा है ना ऑप्शन बायर के अंदर तो बड़े वाला प्रॉफिट माना जाता है भाई। अगर हम देखें डबल प्रॉफिट कब होता है, एफडी करवाते हैं ना 7 से 8 साल लग जाते हैं, और उस सेम डे अगर डबल हो जाए तो भाई प्रॉफिट बुक करना ही करना चाहिए। ये आप लालच करते हो ना, अपने अंदर लालच आ जाता है कि हाँ बड़ा अच्छे वाला प्रॉफिट। अब बात करते हैं लॉटरी कब लगती है। लॉटरी जब लगती है जब मार्केट के अंदर बड़ा गैप डाउन हो जाए, गैप अप हो जाए एकदम से। और एक और आपको
बताता हूं। चलिए, एक जब होती है मार्केट के अंदर, जब फेड की मीटिंग चलती है ना, देखो अभी तक कोई वीडियो को देख रहा होगा ना, वो समझ जाएगा इस वोल्टिलिटी को भयंकर वाली लॉटरी कब लगती है, बड़ी अच्छी वाली लॉटरी कब लगती है। जब आती है कोई मीटिंग सेशन चलता है, फेड की मीटिंग आती है, यानी रेपो रेट बढ़ने की तरफ, या अगर आरबीआई की तरफ से कोई मूवमेंट होती है, जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है गवर्नर साहब की, तब मार्केट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यानी एक तरह से जब फिनेंस मिनिस्टर भी कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं तब इसके अंदर, क्योंकि मूवमेंट तब बढ़ जाता है मार्केट के अंदर, मूवमेंट बढ़ जाता है। जैसे बजट आता है, पूरे साल का बजट आता है ना जब फरवरी मंथ के अंदर, तो उस दिन मार्केट साइड में दिखाएगा थोड़ी देर तक, और फिर एकदम से भयंकर तरीके से फटता है। अब जैसे ही फटेगा किसी ना किसी साइड तो जाएगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ये आप सिर्फ निफ्टी इंडेक्स बैंक निफ्टी के अंदर नहीं कर सकते, आप स्टॉक ऑप्शन के अंदर भी कर सकते हो। किसी स्टॉक पर न्यूज आने वाली हो, उस स्टॉक के ऊपर कुछ ना कुछ होने वाला हो, या कोई स्टॉक साइड भी दिखा रहा हो, तो यानी ये कुछ रूल है भाई। जैसे फेड की मीटिंग होगी, आरबीआई की कॉन्फ्रेंस आने वाली है रेपो रेट को लेकर, या फिर कुछ मार्केट के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, तो ये स्ट्रेटजी को वहां पे इस्तेमाल करोगे तो बड़े अच्छे वाला आपको लॉटरी की तरफ निकल के आएगा कि भयंकर वाला प्रॉफिट भी दे दे मार्केट। लेकिन आपको मूवमेंट साइडवेज चाहिए ही चाहिए, यानी पूरी तरीके से मार्केट जब साइडवे होगा ना, एक तरह से पूरा रेंज बाउंड हो जाएगा मार्केट। जैसे यहां पर रेंज बाउंड था, अगले दिन दिया ना मार्केट ने गैप डाउन, यहां पे स्ट्रेटजी को हम इस्तेमाल कर सकते हो। तो भी वीडियो अच्छी, ये तो हो गया इसका पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2 भी मैं लेके आने वाला हूं, और भी अच्छे तरीके से आपको भयंकर तरीके से आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना